क्योंकि काफ़ी वोट परसेंटेज भी काफ़ी कम अभी तक चल रहा है। हमें तो हमेशा उम्मीद होती है और मुझे तो यही उम्मीद है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार आएगी, उसी के लिए वोट करती हूँ मैं। 400 पार का नारा दिया है, क्या साकार होगा? ये तो मुझे पता नहीं है, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं एंड कितना पार होता है और कितना नहीं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बने। 2 बार आपने चंडीगढ़ में सरकार चलाई, क्या लग रहा है कि लोगों का जो वोट परसेंटेज है बीजेपी की तरफ बढ़ेगा? आपको उम्मीद है आपके काम को लेकर? मेरे काम के या तो बहुत ज़्यादा प्रचार किया होता, अब पता नहीं कितना किया है, तो बहुत सारी जगहों पे तो हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पर आज फंक्शन हो रहा है या तो अगर किया होगा तो अच्छा मिलेगा। क्योंकि पहले भी कई अपोजिशन पार्टीज ने आप पर एलिगेशन लगाए हैं कि किरण खेर मैम नहीं दिखते हैं, और जैसे आपने कहा अफसरशाही पर पहले भी आपने क्वेश्चन मार्क जरूर उठाया है। पहले बंसल साहब ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। बिल्कुल, जिस तरह बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं किरण खेर हर जगह हमारे साथ है। हमने सवाल पूछा कि कहाँ हैं? बीजेपी के साथ तो हूँ, हाँ, लेकिन आपने कहा कि फंक्शंस पे दिखाई बहुत सारे फंक्शंस में हमें मैसेज नहीं मिला कि इधर है, आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। मैम, मनीष तिवारी जो है और पवन बंसल की नाराजगी का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अभी भी पवन बंसल जो है वो नाराज जरूर चल रहे हैं? पता नहीं जी, मैंने तो देखा वो सिर्फ एक ही रैली में नजर आए, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। पता नहीं जी, अब उनके साथ क्या है वो तो किरण मैम, पूछना होगा। 2 बार आप यहाँ पर सांसद चुनी गई हैं, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है इस पर? पार्टी ने नहीं इग्नोर किया, तो किसने किया? इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। कोई मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे लगता है सब अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे लगता है सब साथ चलते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो आरोप लगाए जाते थे आप पर कि मैडम बाहर रहती है, चंडीगढ़ में कम रहती हैं, ये तो आपको भी पता है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी आता था, कुछ भी होता था तो मैं उपस्थित थी। तो फिर मैं कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, अगर मैं यहाँ नहा रह रही होती तो मैं कैसे इतनी सारी मीटिंग्स रहती, मैं कैसे हर जगह का चेयरपर्सन थी मैं, भले स्मार्ट सिटी हो, भले एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर थी, और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यही थी मैं। तो मेरे को तो इतना पता है और मेरे घर वालों को पता है कि मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई थी जब मैं जीती। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं क्यों लूँगी, जो भी नहीं, अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। मैम, कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को बचाने के मुद्दे पर पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है, कैसे देखते हैं? क्या संविधान खतरे में है? हाँ? क्या संविधान खतरे में है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इस आई थिंक राहुल जी के पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इसीलिए ये सारे संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम पे। मैम, एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया अलायंस का, आपका क्या मानना है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ भी बोलते रहे, ये तो देश डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या किरण मैम, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ जी, और कुछ ही किलोमीटर दूर पंजाब में पक्ष में है, और ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उनका यहाँ दोस्ताना नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बड़ी अजीब बात है। टीएमसी का भी वही हाल है बंगाल में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे, जब उनसे पूछो तो कहते हैं बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। 4 तारीख का वेट तो मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। आप माहिर कलाकार भी हैं और अब 10 साल से सांसद चुनी गई हैं, तो राजनीतिज्ञ भी हो गई। क्या लग रहा है, क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा, या कि जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है वो उस तरह से नतीजे आएंगे? नहीं जी, जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी आएगी। लोगों से आप मिलते रही हैं, उनकी नब्ज भी पकड़ती रही हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो हम कह नहीं सकते आपको। ठीक है, थैंक यू। चॉइस नहीं है आप इससे। आई डोंट एग्री देयर, मुद्दे ज़्यादा नहीं थे, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी, दैट इज़ व्हाट आई फील। मुझे लगता है जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों के लिए काम किया है और हर स्तर पे काम किया है। मुझे याद है जब कोरोना आया था, दिल्ली से लोग भाग भाग चंडीगढ़ आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले से ही पैसों का ऐलान कर दिया था फॉर ऑक्सीजन।
एंड चंडीगढ़ वाज द ओनली प्लेस विच हैड कंप्लीट ऑक्सीजन। हमें उसकी कमी नहीं पड़ी क्योंकि हमने उसी वक्त वो उनकी हिदायत पूरी कर दी थी। और ऐसे बहुत सारे टाइम थे जब हमने सबको राशन दिया, सब कुछ किया। तो मतलब ऐसा ये सब कहना बाद में बहुत आसान हो जाता है। इट्स नॉट ट्रू। इतना काम करने के बाद भी, जैसे कि आपने बताया अभी, फिर भी टिकट नहीं मिली, तो उसमें नहीं, कुछ आपको पता नहीं, मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ को, टिकट नहीं मिली नहीं। 3 महीने पहले मैं खुद मना करके आई थी जो दिल्ली में, नड्डा जी को और अमित शाह जी लेकिन को। अभी चंडीगढ़ और ये बात संजय टंडन जी को भी पता थी, मैंने उनसे 3 महीने पहले कही थी। और अब मैंने सुना है उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था, पता नहीं वाई यू पीपल डिडंट कैरी इट, बट मैंने तो खुद ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगी, बिकॉज मैं 1 साल उपस्थित नहीं थी। जब मैं बीमार हो गई तो मुझे मुंबई जाना पड़ा था इलाज के लिए। कुछ मैसेज देंगी? ऑल द वेरी बेस्ट। कमल पर बटन दबाइए। थैंक यू। थैंक यू।